10 साल का क्लास 10 मराठी का पेपर का एनालिसिस करने के बाद में हमें जो बातें पता चली हैं भैया, वो बातें ऐसी हैं जो आप भी सुनोगे तो चौंक जाओगे। हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश का 10 साल का पेपर एनालिसिस करा था, उससे हमें पता चला भैया अप्रिसिएशन तो सिर्फ 3 चैप्टर से आता है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम मराठी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। 10 साल का हमने एनालिसिस करा है, उसकी पूरी पीपीटी बना के रखी है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भैया एसएससी मराठी 2026 का एनालिसिस। अब ये एनालिसिस हमने करा कैसे? हमने पिछले 10 साल के पेपर को इकट्ठा करा, हमने उसको एनालाइज करा डाल के कि भैया इसमें कौन से ट्रेंड्स फॉलो होते हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से स्थूल वाचन आता है, कौन से आपका रस ग्रहण आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने एनालाइज करके निकाली है। लास्ट तक देखना। तो मैं ये बताने वाला हूं कि भैया सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं कुमार भारती की। हमारा पूरा का पूरा पेपर है 80 मार्क्स का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट और इसी की हम बात करेंगे, ठीक है। मराठी को कैसे करके इस करना है, लेट्स गो। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी बैटल फील्ड क्या है, हमारा मराठी का पूरा पेपर कैसे बनता है। 100 मार्क्स टोटल है हमारे, 3 घंटे मिलेंगे आपको। 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है भैया। 40 से 50% कॉम्पिटेंसी इस बार पूछे जाने वाली है मराठी के पेपर में। तो भैया तैयार हो जाइए, क्योंकि पिछली बार की तरह जो होता है नहीं होने वाला है पेपर। 2027 का पेपर जो आएगा वो बहुत ही अलग होगा मराठी का। तो इसे 10 साल के एनालिसिस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं कुछ भी बता रहा हूं, ठीक है। तो 80 मार्क्स आखिरकार तुम्हें मिलेंगे कैसे, ये बताओ। 20 मार्क्स तो तुम्हारे टीचर देंगे, 80 मार्क्स कैसे मिलेंगे भैया? 80 छोड़ो, इसका 50% निकालते। 50% कहां पे है भैया? 50%, ठीक है। हमने जो 10 साल का एनालिसिस करा उसके से पता चलता है भैया राइटिंग स्किल प्लस में प्रोज 42 मार्क्स हैं इनके दोनों के मिलाकर। सिर्फ राइटिंग स्किल प्लस में प्रोज, मतलब तुम राइटिंग स्किल पे ध्यान दे दो, प्रोज पे ध्यान दे दो। 42 मार्क्स 80 में से तुम्हारे पूरे हो गए। ग्रामर तुम्हारा 16 मार्क्स का आता है, फिर उसके बाद में रैपिड रीडिंग 6 मार्क्स का है। तो भैया ये इतना ज्यादा अच्छा डिवीजन जो हमारा करा हुआ है ना, ये इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल है क्योंकि भाई हमें ये पता चलेगा हमें पहले किसको करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम कैसे लेके आएंगे। मान लो जो होता है, मैं कहता हूं तुम्हारी ग्रामर नहीं सही है, तुम जो होता है राइटिंग स्किल और क्या कहते हैं तुम रैपिड रीडिंग वगैरह में बहुत अच्छे हो, तो तुम पहले इस पे फोकस कर लो ना। ग्रामर 16 मार्क्स की है, ठीक है, वेटेज अच्छा खासा है, लेकिन तुम इसको बाद के लिए रख सकते हो। तुम्हें पता है कि भैया इसका वेटेज कितना है, मुझे पहले राइटिंग स्किल फिर प्रोज निपटाना है, तो मेरा जो होता है 42 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं अगले मार्क्स की देखूंगा। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब उसके बाद बात करें तो भैया क्या कहते हैं 2026 में क्या चीज बदलने वाली है। क्लास 10 महाराष्ट्र मराठी का जो 2026-27 का पेपर आएगा वो पिछले साल से कैसे अलग होगा। सबसे पहली बात, पुराने पेपर में क्या आता था भैया? टेक्सुअल रिकॉल आता था, ठीक है भैया। तुम जो अपनी कुमार भारती में पढ़ते थे वो उल्टा सीधा, मतलब सीधा उठा के जो होता है वो पूछ लिया जाता था, ठीक है भैया। तुम उसे याद कर लो और जो होता है यहां पे आके लिख दो, ठीक है भैया। ग्रामर जो होता है वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में आती थी, प्रेडिक्टेबल होता था कि तुम्हें पता होता था भैया क्या होने वाला है क्वेश्चन और क्या हम इसमें लिख के आएंगे। 2026 का पेपर है, 2026-27 का पेपर है, उसमें 40 से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मराठी तक में लैंग्वेज है ये, लेकिन इसमें पूछे जाएंगे। स्वामत जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं आगे वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी चल रही है यार तो लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ लास्ट इंग्लिश वाली वीडियो भी जाके देख लेना। इस वीडियो के बाद में चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, नया आ रहा तो सब्सक्राइब करो, 1 लाख के बहुत करीब है। अब उसके बाद में रस ग्रहण जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रिसिएशन ही है ये आपका मराठी का, ठीक है। अप्लाइड राइटिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अप्लाई करना होगा। आपने जो पढ़ा है आप उसको अपनी भाषा में लिखना जानते हो, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। तो चलिए जो होता है समझते हैं कि भैया ऐसा कैसा है और हमारे कौन से जो होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है भैया। चलो ये सब छोड़ दो भैया, यहां पे जो होता है हम सबसे पहली बात चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो भैया प्रोज की ये 4 चैप्टर तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं करने। क्लास 10 महाराष्ट्र मराठी के पेपर में प्रोज के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ये 4 चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे पिछले 10 साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं, अंधाधुंध रिपीट हुए हैं। सबसे पहला चैप्टर ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। तो भैया ये 4 डोमिनेटिंग है। 7 मार्क्स का पैसेज हो गया और स्वामत के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4 चैप्टर में से पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। तो तुम समझ सकते हो इन 4 चैप्टर्स की कितनी ज्यादा वेटेज है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन 4 चैप्टर की। इनको बिल्कुल रट लो, इनको बिल्कुल समझ लो, इनका सेंट्रल आइडिया, थीम सब कुछ तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है इन चैप्टर से, ठीक है भैया। तो ये 4 चैप्टर प्रोज के तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आओ आगे बढ़ते हैं भैया। रोटेशन चैप्टर्स कौन से जो तुम्हें प्रिपेयर करनी है, लेकिन भैया इनसे ऑब्सेस नहीं होना है। वो 4 चैप्टर ऑब्सेशन वाले, मतलब उनसे तुम्हें ऑब्सेस हो जाना है। उनके अलावा मतलब उनको तुम्हें इस तरीके से बिल्कुल प्यार की तरह उनको पकड़ लेना है, उनको तुम्हें डिटेल में निचोड़ लेना है। लेकिन ये जो बाकी बचे हुए 2 चैप्टर्स हैं, 2 कैटेगरी हैं, इसमें तुम्हें चैप्टर्स पे ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। हो गया, ठीक है।
टीयर 2 को थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, लेकिन टीयर 3 जो होता है साइड क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। टीयर 2 के कौन से चैप्टर्स हैं भैया? ये 3 चैप्टर्स टीयर 2 में आते हैं, और भैया ये 4 चैप्टर जो होता है टीयर 3 के हैं। ठीक है भैया, ये देख लो ध्यान से। ये लो ऑड्स हैं भैया, इनमें बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल में मैंने तो नहीं देखे ज्यादा क्वेश्चन, तो इसलिए इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं रहती है। चलो भैया, अब बात करते हैं भैया रस ग्रहण फॉर्मूला तुम्हें कैसे करके जो होता है वो उसको एस करना है। ठीक है भैया, पोइट्री में तुम्हारा आता है ये अप्रिसिएशन। ठीक है, तो तुम्हें इस तरीके से कैसे करके इसको आगे बढ़ाना। 8 मार्क्स का आएगा, कॉम्प्रीहेंशन है, पोयम प्रिंटेड होगी पेपर पे, आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लेके चलना है अपना। ठीक है, सबसे पहली बात है 6 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं रसग्रहण के लिए, और ये तुम्हारा उन्हीं 4 चैप्टर में से पूछा जाएगा। ठीक है भैया, पोयम का टाइटल, पोयम का एग्जैक्ट नेम, सेंट्रल आई थीम, फिगर्स ऑफ द स्पीच, मैसेज कन्वेड, और व्हाई द पोएम अपील्स टू यू। ठीक है, व्हाट द पोएम अपील टू यू। ठीक है भाई, प्री राइट जो आपका टीयर 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लिए ये याद रखो, इसको लिख लो, उनके सेंट्रल आइडिया, थीम, उनका जो होता है भैया फिगर्स ऑफ स्पीच, उसके बाद में उसमें संदेश क्या दिया गया है तुम्हें, ये सारी चीजें तुम्हें उन टीयर 1 के चैप्टर्स की मतलब रसग्रहण पहले से तैयार रखना है। ठीक है भैया, अप्रिसिएशन है ये तुम्हारा। ओके, अब आओ, ये तुम्हारा क्लियर हो गया, वो 4 चैप्टर में से रसग्रहण पूछा जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं जरा। पोयम जो 4 है हमारी, जो एग्जामिनर सबसे ज्यादा उसको पसंद करते हैं, सबसे पहली पोयम ये है, दूसरी ये है, तीसरी वाली ये रही, और चौथी वाली ये रही। मतलब 2026-27 मराठी के लिए आपका क्लास 10 महाराष्ट्र में ये 4 पोयम तुम्हें इसके बिल्कुल के बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है भैया, किसी भी हालत में तुम्हें ये 4 पोयम तो भैया इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई ये रडार में रहती हैं। ठीक है, एग्जामिनर्स के बिल्कुल रडार में रहती हैं, और ये अगर तुमने स्किप करी तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओके, तो तुमने पोएम्स देख ली कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट पोएम्स है। अब उसके बाद में ग्रामर में तुम्हें क्या करना है। ग्रामर में तुम्हारे फ्री मार्क्स हैं एक तरीके से। सबसे पहली बात तुम्हारी 8 मार्क्स की अप्लाइड ग्रामर है, जिसमें जो होता है 2 मार्क्स का समास है, 2 मार्क्स की तुम्हारी जो होता है वो प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, शब्द सिद्धि है, उसके बाद में तुम्हारे वाक्य प्रचार हैं 4 नंबर के। ठीक है भाई, अब इसमें जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक स्किल्स में तुम्हारी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग रूल्स हैं, पंचुएशन है, ये सारी चीजें तुम्हारी 2 स्किल्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब तुम्हें अप्लाइड ग्रामर में 8 मार्क्स मिलेंगे, लिंग्विस्टिक स्किल्स के 8 मार्क्स होंगे, तो तुम्हारे 16 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा, इसमें तुम्हारे जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाक्य प्रचार हो गए, या जो होता है तुम्हारा समास हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है। ग्रामर एक तरीके से तुम्हारा फ्री मार्क्स की तरह तुम्हें ट्रीट करना है। ठीक है, मैथ्स की तरह उसको मतलब ट्रीट कर सकते हो, फ्री मार्क्स है अगर पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब जो 24 मार्क हैं आपके क्या कहते हैं राइटिंग स्किल के, भैया उसमें क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले 6 नंबर का लेटर आता है या समरी आती है लिखने के लिए। ठीक है, 10 मार्क्स का अप्लाइड राइटिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज रिपोर्ट, स्टोरी राइटिंग, या कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर 8 मार्क्स का होता है तुम्हारा निबंध लेखन। ठीक है भैया, निबंध लिखने के लिए आता है, और उसमें तुम्हें ऑप्शंस भी दे सकते हैं। नहीं, ऑप्शन अगर होते हैं तो तुम्हारे काफी आसानी हो जाती है तुम्हें उसको करने के लिए। ओके, तो ये 24 मार्क्स है तुम्हारे भैया। मराठी में क्लास 10 महाराष्ट्र में 24 मार्क्स ये 3 चीजें होल्ड करती हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो अभी से। ये नहीं है सिर्फ साइंस 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 एसएसटी बोल रहे हो, इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करो। लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, 80 मार्क्स वो भी रखते हैं, 80 मार्क्स ये भी रखती हैं। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं भैया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टॉपर्स की तरह सोचना है, गैम्बलर की तरह नहीं सोचना है। भैया तुम्हें समझ में आ रहा है लेटर वर्सेस समरी में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तुम अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से तुम लेटर देख लो। ठीक है भैया, लेटर क्यों? लेटर में तुम्हारा एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में तुम चीजों को डालोगे, तुम्हें सिंपल पता है इसका एड्रेस, ऐसे डेट, ये वो ये चीज लिखनी है। लाइनों को तुम पहले से याद करके जा सकते हो भैया, तुम्हारे मार्क्स पूरे आ जाएंगे। समरी क्या है, तुम समरी बनाने जाते हो ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जामिनर को पसंद नहीं आया मार्क्स काट देगा। ठीक है, राइटिंग स्किल की बात कर रहा हूं। अब जो 5 मार्क्स का ट्रायो है, एडवर्टीजमेंट तुम बना सकते हो, न्यूज रिपोर्ट बना सकते हो, या स्टोरी। अब तुम इनमें से 3 में से कोई बेस्ट टू जो होता है तुम चुन लो, तुम्हें कौन सी ज्यादा उसमें पसंद आता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भैया ये चीज मेरे लिए ज्यादा आसान है। तुम्हारी जो राइटिंग स्किल है तुम्हारी पूरी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि भैया हाँ मैं कितना ज़्यादा किस चीज़ में प्रोफिशिएंट हूँ, मैं कितना ज़्यादा किस चीज़ को लिख सकता हूँ, कितना ज़्यादा उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। एडवर्टाइजमेंट है, ड्राइंग उसमें मैटर करती है, तुम्हारी अच्छे से ड्रॉ करके आओगे तो तुमको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऐसे राइटिंग है तुम्हें पता है यार, डिस्क्रिप्टिव आता है, ऑटोबायोग्राफी आता है, रिफ्लेक्टिव आता है, आर्गूमेंट पूछे जाते हैं, तो तीनों में तुम्हें प्रैक्टिस होगी तो भैया तुम्हें पता रहेगा। ठीक है भैया, ओके अब आगे बढ़ते हैं भैया। ये तुम्हारा अभी का काम का नहीं है, 180 मिनट का तुम्हारा पेपर होता है, तो उसमें कैसे करके तुम्हें करना है, ये ज़्यादा जो होता है वो अभी काम का नहीं है। ठीक है भाई, अब हाँ
जो होता है तुम्हारा 5 ऐसे रूल बता रहा हूं जो तुम्हारे मराठी के लिए एकदम विनिंग फॉर्मूला बन जाएंगे। क्यों? चैप्टर का वेटेज के हिसाब से करो, ठीक है भैया। चैप्टर का वेटेज टियर 1 वाले जो चैप्टर बताए थे उसमें से स्वामत पूछा जाता है। रस ग्रहण को पहले से प्रैक्टिस करो, उसके टेम्पलेट बना के रखो, ठीक है भैया। तीसरा जो होता है भैया, आपके स्थूल वाचन आते हैं, स्थूल वाचन के सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है भाई, सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं स्थूल वाचन, इनसे पूछा जाता है। क्लास 10 महाराष्ट्र 2026-27, फिर बोल रहा हूं मराठी में सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं जिनसे स्थूल वाचन पूछा जाता है। इनको भैया तुम्हें रट मारना है बिल्कुल, इनको बार बार कर लो। कौन से हैं भैया? गिरजाखीर है, विपत्ति कोश है, वीरांगना है, ये 3 चैप्टर्स हैं जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा स्थूल वाचन पूछा जाता है। इनको तो कर ही लो, बाकी को भैया तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से उसको रैंक कर लेना, ठीक है भैया। ग्रामर की भैया डेली ड्रिल करोगे तुम। टाइम राइटिंग प्रैक्टिस भैया तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइटिंग की मार्क्स ज्यादा है, तो तुम उसको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो 10 साल का पेपर एनालिसिस तुम्हें क्या क्या बता सकता है ये आज की वीडियो में तुम्हें पता चल गया, ठीक है। मतलब मान रहे हो, ठीक है, 10 साल का पेपर एनालिसिस करा है, मजाक बात नहीं है भैया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि हाँ व्हाट इज योर एम, एम क्या है तुम्हारा। और दूसरा, मेरा कितना % सिलेबस पूरा हो गया है। तीसरा, एक और कमेंट करके जाओ कि भैया क्या तुम अपने एम के लिए मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो, क्या तुम लैंग्वेजेस पे ध्यान दे रहे हो। ये सब बातें मेरे को जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन बातें करने के लिए, बातें जरूर करा करो यार मेरे से, मैं तुम्हारा रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक दोस्त, हर एक उस नालायक बालक के साथ में जरूर शेयर कर दो जो तुम्हारा पढ़ना नहीं चाहता, तुम्हारा दोस्त है, ये शेयर जरूर मारो वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। 1 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले क्रैक स्मार्टली विद मोशन भैया आपके साथ डटे रहेंगे लास्ट तक, एग्जामिनेशन तक। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।